तो उसमें पहला इडियम था टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो होता है आगे पीछे, तो टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम समथिंग, जैसे एक पेंडुलम होता है टू और फ्रो मोशंस उसका होता है, तो ये पेंडुलम यहाँ पे दिखाया क्या, तो टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। द लायन इन द केज मूव्स टू एंड फ्रो वाचिंग द पीपल इन फ्रंट ऑफ द केज, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। टाइम एंड अगेन, कि किसी चीज़ का कोई वक्त होता है वो उस वक्त पे होती है और जो दोबारा होती है, जैसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो वही है कि टाइम एंड अगेन वो बार बार होती है, रिपीटेडली होती है। प्लीज़ डू नॉट कम टू मी फॉर हेल्प टाइम एंड अगेन। थ्रो एंड थ्रो, थ्रो एंड थ्रो होता है कंप्लीटली, पूर्णतः, यानी ही इज़ थ्रो एंड थ्रो ए रफ, तो इसे ऐसे आप रखते हैं। थ्रो एंड थ्रो मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैंने वो बुक थ्रोली पढ़ लिया, यानी वो पूरी पढ़ लिया, तो थ्रो एंड थ्रो मतलब कंप्लीटली। ओवर एंड अबव, इन एडिशन टू दिस, तो इसमें यानी इसके अतिरिक्त, यानी कुछ पहले से ही है उसमें जब आप कुछ ऐड कर देते हैं, कोई अपनी बात हो सकती है, कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो ओवर एंड अबव मतलब के अतिरिक्त। ओवर एंड अबव ही इज़ वेरी हॉनेस्ट। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट मतलब पूर्णतः, कंप्लीट, टोटलिटी। अब इसका एक और हमने आइडियम्स पढ़ा था थ्रो एंड थ्रो, और ये भी उसी तरह है, आउट एंड आउट। तो ही इज़ आउट एंड आउट ए जेंटलमैन, वो पूरी तरह से जेंटलमैन है। वंस फॉर ऑल, वंस फॉर होता है अंततः, फाइनली, अल्टीमेटली। यू मस्ट टेक ए डिसीजन वंस फॉर ऑल, अंततः आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। सो वंस फॉर ऑल इज अंततः। ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे आप बटन को ऑन ऑफ करते हैं, यानी कभी ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं, तो ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी, कोई चीज़ कभी कभी हो रही है, तो ऑफ एंड ऑन ही कम्स एंड स्टे विद मी। ऑफ कोर्स, निसंदेह, ये काफ़ी सामान्य सा इडियम है, ये काफ़ी यूज़ में होता है। ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह। ऑफ कोर्स ही विल नेवर बिट्रे यू। नाउ एंड देन, ये अगेन एक और इडियम्स है जिसका मतलब कभी कभी, एक जो हमने पीछे पढ़ा था, तो ऑफ एंड ऑन उसी तरह से ये है नाउ एंड देन, यानी कभी कभी। आई लाइक टू गो टू मूवी नाउ एंड देन। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, ये काफ़ी बार आपने सुना होगा, स्टेज प्रेजेंटेशन के दौरान ज़्यादातर ये यूज होता है। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट यानी वेरी इंपॉर्टेंट, आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू सर्व आवर कंट्री। नेक्स्ट इडियम इज फार एंड वाइड, दूर दूर तक, यानी अक्रॉस लार्ज, वो काफ़ी दूर एक जियोग्राफिकल एरिया पे कोई चीज़ है, दूर दूर। फार एंड वाइड, फार का मतलब भी वैसे दूर होता है, वाइड मतलब काफ़ी चौड़ा, यानी फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक। हिज फेम हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड। बाय डिग्रीज, बाय डिग्री मतलब धीरे धीरे, तो जैसे इसमें एग्जांपल है ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम हिज इल हेल्थ बाय डिग्रीज। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बुखार होता है एक एक डिग्री बढ़ता जाता है, और जब कम होता है वो भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो एक एक डिग्री कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बाय डिग्री मीन्स धीरे धीरे। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय होता है धीरे धीरे, तो ये भी एक इडियम है जिसका मतलब धीरे धीरे होता है। बाय एंड बाय ही विल एडजस्ट हिमसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट ऑफ हिज न्यू ऑफिस। नेक्स्ट इडियम इज बाय ऑल मीन्स। अब मीन्स का मतलब होता है साधन, बाय ऑल मतलब हर प्रकार के साधन से, यानी वो कैसे भी करके कुछ काम करता है, तो उसका मतलब होता है बाय ऑल मीन्स। आई विल सर्टनली हेल्प यू बाय ऑल मीन्स, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूँगा। बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग होता है इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, तो इसमें जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है वी आर शिफ्टिंग टू अवर न्यू हाउस बिफोर लॉन्ग, हम निकट भविष्य में अपने नए हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो बिफोर लॉन्ग मतलब निकट भविष्य में। एट टाइम्स, अब ये एक और इडियम है जिसका मतलब कभी कभी है, जैसे ऑफ एंड ऑन होता है वो भी कभी कभी था, एट टाइम्स वो भी कभी कभी। तो एट टाइम्स ही बिहेव लाइक ए फूल, वो कभी कभी एक मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। एट टाइम्स यानी कभी कभी, हमेशा नहीं। एट द आउटसेट, अब एट द आउटसेट होता है इन द बिगिनिंग, शुरू में ही। एट द आउटसेट द प्रॉब्लम सीम्ड सिंपल बट इट बिकेम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड लेटर ऑन, शुरू में वो प्रॉब्लम सिंपल दिखती थी लेकिन बाद में वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो एट द आउटसेट यानी शुरुआत में किसी चीज़ के। एट लेंथ, एट लेंथ मतलब डिटेल में, विस्तृत रूप से। यू शुड डिस्कस योर प्लान विद मी एट लेंथ, यानी विस्तृत रूप से आप अपने प्लान को मेरे साथ शेयर करें, यानी एट लेंथ यानी पूरे डिटेल में। एट लार्ज, एट लार्ज होता है साधारणतः। स्टूडेंट एट लार्ज फील दैट डिसिप्लिन इज टू स्ट्रिक्ट,
यानी आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे कहते हैं कि डिसिप्लिन जो है काफ़ी कठोर होता है, नहीं होना चाहिए। तो यानी ये इसका ये मतलब होता है साधारणतः, एट लार्ज। एक और होता है एट लार्ज एब्सकॉन फ्री, भागा हुआ। तो द कन्विक्ट इज स्टिल एट लार्ज, कि कन्विक्ट जो है, जो अपराधी है वो अभी भी भागा हुआ है। तो उसको दो सेंस में यूज़ करते हैं, एट लार्ज को भागा हुआ, और जो ये पिछला इडियम हमने कहा था साधारणतः, इसको आप याद रख सकते हैं। एट बेस्ट, एट बेस्ट होता है अधिकाधिक, टू द अटमोस्ट, यानी फुल पोटेंशियल पे। एट बेस्ट आई कैन इंट्रोड्यूस टू हिम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। यानी एट बेस्ट जो सबसे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, टू द अटमोस्ट जो मेरे बस में है, तो उसका मतलब होता है अधिकाधिक, यानी सबसे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, एट बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, उससे आप याद रखें। एट स्ट्रेच, एट स्ट्रेच लगातार, कंटिन्यूसली। आई कैन रीड फॉर आवर्स, 4 आवर्स एट स्ट्रेच, मैं लगातार 4 घंटे पढ़ सकता हूँ। इसका मतलब है एट स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, मतलब फैलाना, तो उसी तरह लगातार एट स्ट्रेच मतलब आई कैन रीड फॉर 4 आवर एट स्ट्रेच, लगातार मैं पढ़ सकता हूँ। तो ये आज के इडियम थे। इस कैटेगरी थी हमारी एडवर्ब फ्रेजेस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। धन्यवाद।